हेलो स्टूडेंट में जैसे कि क्लोसेस की क्लास आपको रेगुलर एमटीएस चाहे वो एमटीएस हो चाहे सीसीओ हो या सीजीएल हो, हर क्लोसेस की क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे से बुलेट पे 6 बजे मिलेंगी। तो आप सभी बच्चे जरूर क्लास को लें। क्लोसेस में क्या होता है बच्चों, एक पैराग्राफ इनकम्प्लीट दिया गया होता है, ब्लैंक फॉर्म में पैराग्राफ दिया गया होता है। हर एक ब्लैंक के लिए नीचे फोर फोर ऑप्शन गिवन होते हैं। उन गिवन ऑप्शन की हेल्प से आपने उस आधे अधूरे पैराग्राफ को, इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस देखेंगे। वन आफ्टरनून आर डजन एरिजा स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टास्क टू स्पेंड द मॉर्निंग कटिंग कार्डबोर्ड। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, वो किस तरह से मॉर्निंग को स्पेंड करने का काम कर रहे हैं। कार्डबोर्ड को कट करके टाइपिंग फैन असेंबल फिल्टर्स इन एन एफर्ट। तो यहाँ पर हम वो क्यों इस तरह का काम, किस तरह से वो इस काम को कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ पर सब इकट्ठा होकर इस काम को करने का काम कर रहे हैं। दैट इज गैदर। ठीक है, इसका यूज होगा, गैदर्ड वर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लाइन के लिए, जरा चेक करो क्या यूज होगा। उन्होंने एफर्ट लगाया है किस चीज के लिए, 125 एयर प्योरीफायर फॉर लोकल स्कूल में उन्होंने क्या करा है, बनाने का काम है। इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है जब कहीं किसी भी चीज को छानने की बात की जाती है वहां यूज करते हैं। बीट का मतलब होता है सीधा सीधा आपके पीछने से। और वेट कॉफी और और फिर कॉफी का देखिए सेट के साथ आप क्या लिखेंगे, ऑन का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, अप का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो यानी कि अपने अपने बनाए हुए प्रोफाइल लगाने तो वहाँ पर इसका यूज करेंगे, अप का यूज करेंगे करके बनाए हुए प्रोफाइल को लगाने के लिए जरा चेक करो क्या। अब उससे बोला है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ और टेक केयर था एज चिल्ड्रन थे। अब ऑडिटोरियम जब भी हम स्टडी की बात करते हैं जहाँ पे अक्सर किया जाता है वहाँ पे और चिल्ड्रन स्टेट कहाँ पर केयर कहाँ की जाती है, क्लास में। उससे बच्चों से रिलेटेड कौन सा होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड क्या होगा, क्लास में। एक और पैराग्राफ को देखेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से। देखो पॉइंट क्या आ रहा है कि ऑल्दो बट दैट इन द सुप्रीम कोर्ट अराइज ऑफ द जजमेंट फॉर ऑर्डर्स मेड बाय द सबऑर्डिनेट इंक्लूडिंग but of the late Supreme Court has started entertaining। अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, अरेंजमेंट होंगी, बैटल्स होंगी या पंचुअलिटी की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या की जाती हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं कोर्ट से रिलेटेड वर्ड देखूं तो यहाँ पे क्या है, तो आप इस तरह से अगर वर्ड के मीनिंग नहीं भी पता है
तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी क्लोज टेस्ट को कर सकते हो। यहाँ कोर्ट से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, क्या कोर्ट से रिलेटेड अरेंजमेंट है, बैटल्स है, पंचुअलिटी है, किस क्या रिलेटेड है, दैट इज प्रोसीडिंग्स, तो प्रोसीडिंग्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो आप क्या यूज करेंगे, सेकेंड ब्लैंक के लिए मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप पढ़ सको पॉइंट को। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड एंटरटेनिंग, कहीं ना कहीं उसने एंटरटेनिंग को शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेनिंग को शुरू कर दिया है। किस तरह से, किस तरह से एंटरटेनिंग को शुरू करा है, तो किस तरह से कर, इन विच इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज इज इन्वॉल्व, तो मैटर्स को लेकर, किसको लेकर, मैटर्स, भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा, मैटर ही चल रहा होता है ना, उसी को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है एंटरटेनिंग, ठीक है, दैट इज मैटर्स, मैटर्स को क्या कर दिया उन्होंने, एंटरटेनिंग करने का काम किया है। नेक्स्ट देखो जरा क्या यूज होगा थर्ड ब्लैंक के लिए, थर्ड ब्लैंक में देखो उसने बोला है कि एट अ लार्ज इन्वॉल्व द कोर्ट कैन बी मूव्ड बाय एनी डैश और proof person either by filing a writ petition at the filing counter of the court। अब वहां पर आप किस तरह से कर सकते हो, आप वहां पे मूव हो सकते हो, वहां से कहीं ना कहीं हटाए जा सकते हो बाय एंड डैश और ग्रुप ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर किससे रिलेटेड होगा, दैट इज इंडिविजुअल, किससे रिलेटेड होगा, इंडिविजुअल स्पीसीज, जो कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स की भी होती हैं स्पीसीज, ठीक है, वहां पे यूज होता है। और फौना की बात करें तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं जंतु संग्रह की, जंतु संग्रह की बात कर रहे हैं, वहां पे हम फौना का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो आप बच्चे क्या यूज होगा फोर्थ ब्लैंक के अंदर। उसने बोला है कि यहाँ पर कि द कोर्ट और बाय डैश अ लेटर टू ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग द क्वेश्चन ऑफ अ पब्लिक इम्पोर्टेंस। अब हम क्या यूज करेंगे, कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, जनगणना करने की बात कर रहे हैं, या फिर एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं सम्मनिंग की, यानी कि सम्मन करने की बात की जा रही है। तो आप बच्चे ध्यान से देखेंगे कि वहां पर हाईलाइट किया जाता है ना, तो हाईलाइट से पहले आपको देखना है क्या है, अ लेटर टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आप क्या करेंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को क्या करेंगे, एड्रेस करने का काम करेंगे, दैट इज एड्रेसिंग। टैग कर दिया गया है, कैलकुलेट किया गया है, तो क्या किया गया, दैट इज एड्रेसिंग। टैगिंग में जैसे आप टैग वगैरह लगाते हो ना, जोड़ने का काम करते हो, बस इस ग्रुप के साथ भी जुड़ जाए, इस ग्रुप के साथ भी जुड़ जाए, वहां टैगिंग वर्क को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अब उसने बोला है कि हाईलाइटिंग द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, वो हाईलाइट कर रहा है पब्लिक इम्पोर्टेंस को लेकर, उनके महत्व को लेकर, दैट दिस जुरिडिक्शन हॉल्ट इन्वॉक रॉक या जोक, जोक का मतलब होता है जॉकिंग से, हॉल्ट का मतलब जब कहीं ना कहीं आप जैसे कह सकते हो कि बीच में रुकावट आ गई, कहीं ना कहीं लंगड़ा जैसे हो जाते हैं, वहां पे यूज होता है। इन्वॉक का मतलब होता है एंट्री करना, प्रे करना, प्रार्थना करना, वहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुरिडिक्शन से रिलेटेड क्या है, दैट इज इन्वॉकिंग, प्रार्थना की बात की जा रही है, इन्वॉकिंग इज द करेक्ट, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे बहुत ध्यान से आप सभी बच्चे, नेक्स्ट क्या यूज होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ की, एक बार पढ़ो। एक प्रोमिनेंट स्पैनिश की बात की जा रही है, पेंटर की बात की जा रही है, स्पैनिश के पेंटर। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये आपका टेंस से रिलेटेड है। आपको चेक करना है कि आप किस टेंस को यहाँ पर यूज करेंगे, किस टेंस को आप यहाँ पर यूज करेंगे। वॉज आएगा, वर आएगा, हैज आएगा या इज आएगा। तो वॉज स्ट्रिक, स्ट्रिक कब है, वो पास्ट में है, स्ट्रिक कब है, वो पास्ट में है। तो यहाँ पर वॉज से ये तो क्लियर हो गया आपको कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दो आंसर, दो ऑप्शन तो हटा सकते हैं ना, हैज और इज, क्योंकि हैज भी प्रेजेंट को बताता है और इज भी प्रेजेंट को ही बताता है। ये दोनों किसको बताते हैं, प्रेजेंट को बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि बात वॉज मतलब पास्ट, वॉज मतलब पास्ट। तो पास्ट के केस में प्रोमिनेंट स्पैनिश जो पेंटर है वो भी पास्ट में ही है होगा,
तो हम जब सिंगुलर की बात करते हैं तो पास्ट में सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज। क्या यूज करेंगे बच्चों, वॉज। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या यूज होगा। अब उसने बोला है कि पेंटर डैश इन। हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं रूट की, बॉट की, ब्रॉट की या बॉर्न की। अब उसका जन्म हुआ है एक प्लेस पे, कौन सी डेट पर, तो उसके जन्म की बात होगी। बाय का मतलब होता है खरीदना, क्योंकि बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बॉट होती है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बॉट होती है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है। ब्रिंग की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। ब्रिंग की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। तो आपको ध्यान रखना है, ना तो खरीदने की बात है, ना ही और रूटेड जड़ों से रिलेटेड होता है, तो बचता क्या, दैट इज बॉर्न। बॉर्न इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो एक और आप बच्चे। अब उसने बोला है कि कहीं ना कहीं हिज चिल्ड्रन अनलाइक डैश मदर। अब हिज चिल्ड्रन डैश, हिज चिल्ड्रन अनलाइक डैश मदर, कि उसके जो फादर हैं वो स्ट्रिक्ट है एजुकेशन के उसमें अपने बच्चों को लेकर। ठीक है। अब चिल्ड्रन किसके, हिज के, तो मदर भी किसकी होगी, हिज होगी ना। तो यहाँ पर हम देयर, हिम और हर का तो यूज नहीं करेंगे भाई, हर का यूज तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आप किसका यूज करोगे, हिज का। पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव फॉर्म, हिज का यूज। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, यानी कि ही का हिज, शी का हर, दे का देयर, वी का आई का माई, ठीक है, वन का वंस, ये सब हमेशा परफॉर्मर के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, जो भी काम को करने वाला है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। दे का देयर होता है, दे का देयर, और ऑब्जेक्टिव हिम होता है, और शी का हर होता है पॉसेसिव। ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, हिज का। किसका यूज करेंगे, हिज का। बोलो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए। अब पॉइंट क्या आता है कि अब ब्रदर नेम, ठीक है, डैश एज बॉर्न 9 months बिफोर। अब यहाँ पर हम बात करें एज बॉर्न 9 months, ठीक है। तो अब यहाँ पर हुज की मैं बात करूं तो हुज का यूज वहां होता है जहाँ पोजीशन होता है, यानी कि पॉसेसिव फॉर्म में। ठीक है। पॉसेसिव की बात करें, चाहे वो पर्सन हो या फिर आपका एनिमल हो, दोनों के लिए हम लोग हुज लगाते हैं। हु का यूज होता है वहां जहां सब्जेक्टिव की बात करते हैं, पर्सन सब्जेक्टिव की, पर्सन सब्जेक्टिव की बात करेंगे वहां पर हु लगेगा। हुम का यूज वहां करते हैं जहां हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सन की। ऑब्जेक्टिव पर्सन है तो हम हुम को यूज करते हैं। और दैट का यूज होता है या तो रिलेट सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में, या तो अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री है तो भी यूज होगा, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिए हो, जैसे ऑल दिया हो, द सेम दिया हो, या फिर आपको द लिटिल दिया हो, द फ्यू दिया हो, या फिर एवरीथिंग दिया हो, समथिंग दिया हो, नथिंग दिया हो, एनीथिंग दिया हो, उस केस में आप यूज करते हैं दैट को। तो यहाँ पर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन सब्जेक्टिव की जब बात करेंगे तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हु। फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हु, क्योंकि जहां पे भी पर्सन सब्जेक्टिव होगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों, हु का यूज करेंगे। इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहाँ तक किसी को, क्योंकि जहां पे भी पर्सन होता है वहां पर हम यूज करते हैं हु का। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज होगा। उसने बोला कि was told that he was his brother's dash ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन मतलब जब कोई किसी के भी ऑर्डिनेट होकर काम करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्टैग्नेशन की बात करें, तो जब चीजें स्टैग्नेट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, कहीं ना कहीं रुक जाती हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बताया जाता है कि taken to his brother's grave and was told that he was his dash brother। तो वो कहीं ना कहीं उसी के खुद के भाई का एक पुनः जन्म लेने वाला है, रिबर्थ वाला जो केस होता है, दैट इज री इंकारनेशन का मतलब होता है रिबर्थ। रिबर्थ पुनः जन्म लेना। ठीक है, रिबर्थ इज द करेक्ट। इतना क्लियर है सभी को, बोलो यहाँ तक डाउट है किसी को। बाकी रेगुलर बेसिस पे आप बच्चे क्लासेस लेते रहे। एसएससी बुलेट पे क्लोज टेस्ट रेगुलर 6 बजे रहती है आपकी क्लास। आई होप आप सभी बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 6 बजे क्लोज टेस्ट की क्लास में आप सभी बच्चे रेगुलर। इसके अलावा
3:15 पर आपकी एमटीएस की क्लास होती है लाइव। ये लाइव क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास होती है। और सुबह 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। ये लाइव क्लास चलती है सुबह 10 बजे वोकैब की। इसके अलावा आपकी क्लास रहती है मॉर्निंग में 9 बजे। रिकॉर्डेड क्लास आपको डेली बेसिस पे गोल्डन रूल की मिलती है, रोज आपके रिकॉर्ड होकर आपको दी जाती है। रिकॉर्डेड लाइव इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि सीखने की चीजें हैं, तो उसको इसलिए रिकॉर्डेड उसमें दिया जाता है ताकि आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आप चीजों को सीख सकें। ठीक है। बाकी जो भी आपके सजेशंस होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो। आप एसएससी बुलेट के नंबर पे कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, अपने डाउट्स को पूछने के लिए। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास।